अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जो अर्तुगरुल गाजी और कुरोलियस उस्मान को देख रहा है वो इस वीडियो को आज आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको उस्मान गाजी की बीवी मलहन खातून के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या उस्मान गाजी की पहली बीवी बाला खातून थी या मलहन खातून, और आखिर मलहन खातून के वालिद कौन थे। क्या मलहन खातून के वालिद शेख अदब अली थे या उमर बे थे, और इन सबसे बढ़कर एक अहम सवाल, क्या बाला खातून ही मलहन खातून थी। बहुत से दिलचस्प सवालात हैं, इन सब के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो जो कुरोलियस उस्मान को देखना पसंद करता है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। दोस्तों अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दें और साथ ही उसके नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को भी दबाकर साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिएगा। चलें अब अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ज्यादातर तारीखदानों के मुताबिक मलहन खातून अनातोलिया के एक तुर्क सरदार उमर बे की बेटी थी, लेकिन इस मुतालिक बहुत सी कियास राइयां की जा रही थी कि मलहन खातून शेख अदब अली की बेटी हैं, और कुछ तारीखदानों का ये भी कहना है कि मलहन खातून अनातोलिया के सल्जूक वजीर अब्दुल अजीज की बेटी थी। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि मलहन खातून तुर्क खाना बदोश कबीलों में से एक कबीला जिसके सरदार उमर बे हैं उनकी बेटी थी। दोस्तों मलहन खातून के वालिद को मैं सरदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी और कुरोलियस उस्मान के अंदर सरदार के नाम के आगे बे लगाया जाता है। इसी मुनासबत से उमर बे तुर्क खाना बदोश कबीले के सरदार होंगे या उनके पास कबीले के कुछ इख्तियारात होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि उस्मान गाजी की कितनी बीवियां थी, और खान गाजी जो कि उस्मान गाजी के बाद सल्तनत उस्मानिया के अगले सुल्तान बने थे वो किसके बेटे थे। क्या वो राबिया के बेटे थे या बाला खातून के बेटे थे या मलहन खातून के बेटे थे। दोस्तों मैंने 3 खातून के नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि कुछ तारीखदानों के मुताबिक उस्मान गाजी की 3 बीवियां थी, और इसके अलावा कुछ तारीखदानों के मुताबिक उस्मान गाजी की 2 बीवियां थी, और कुछ के मुताबिक उस्मान गाजी की सिर्फ 1 बीवी थी। जो तारीखदान ये कहते हैं कि उस्मान गाजी की 3 बीवियां थी उनके मुताबिक राबिया, बाला और मलहन ये 3 अलग अलग खातून के नाम हैं, और ये तीनों ही उस्मान गाजी की बीवियां थी। दूसरा उन तारीखदानों की बात करते हैं जो ये कहते हैं कि उस्मान गाजी की 2 बीवियां हैं। उनके मुताबिक राबिया बाला ये एक खातून का नाम है और वो उस्मान गाजी की पहली बीवी थी, और राबिया बाला शेख अदब अली की साहबजादी थी, और मलहन खातून उस्मान गाजी की दूसरी बीवी थी। और अक्सर तारीखदानों के मुताबिक मलहन खातून के वालिद का नाम उमर बे था। दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि तारीखदानों के इख्तलाफात इसमें तो हैं कि राबिया बाला खातून अलग अलग 2 खातून के नाम हैं, लेकिन तमाम तारीखदान इससे इत्तेफाक करते हैं कि राबिया बाला खातून के नाम में बाला जरूर आता है। इसी वजह से कुरोलियस उस्मान के अंदर राबिया बाला खातून नहीं बल्कि बाला खातून ही पुकारा गया है। दोस्तों अब हम उन तारीखदानों की बात करते हैं जो कहते हैं कि उस्मान गाजी की सिर्फ एक ही बीवी थी और उनका नाम मलहन राबिया बाला खातून है। जी हाँ दोस्तों, उन तारीखदानों के मुताबिक राबिया, बाला और मलहन ये 3 अलग अलग खातून के नाम नहीं बल्कि एक ही खातून का नाम है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि ज्यादातर तारीखदानों का ये मानना है कि उस्मान गाजी की सिर्फ 2 बीवियां थी, एक का नाम बाला खातून और दूसरी का नाम मलहन खातून है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि उस्मान गाजी की पहली बीवी कौन थी, बाला खातून या मलहन खातून। इस मुतालिक भी कुछ तारीखदानों का कहना है कि उस्मान गाजी की पहली बीवी बाला खातून थी, और कुछ तारीखदानों का कहना है कि उस्मान गाजी की पहली बीवी मलहन खातून थी। और हम आपको ये भी बताते चले कि उस्मान गाजी के बाद सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान जो बने थे जिनका नाम बुरहान गाजी था वो मलहन खातून के साहबजादे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बाला खातून की कोई औलाद नहीं थी, बाला खातून का भी एक बेटा था जिसका नाम अलाउद्दीन पाशा है। दोस्तों बुरहान गाजी और अलाउद्दीन दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान सगे भाइयों से ज्यादा भाईचारा था, क्योंकि दोस्तों जब उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया के अगला सुल्तान बुरहान गाजी को बना दिया था और वो इस फानी दुनिया से कूच कर गए थे, तो उसके बाद बुरहान गाजी ने अपने भाई अलाउद्दीन पाशा से कहा कि अगर आप चाहें तो हम इस सल्तनत के 2 हिस्से कर लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर अलाउद्दीन पाशा ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे वालिद उस्मान गाजी ने जो सल्तनत कायम की है वो 2 हिस्सों में बटे, इसलिए जैसा कि मेरे बाबा ने आपको सल्तनत उस्मानिया का अगला सुल्तान बनाया है, इसीलिए आप ही इस सल्तनत के अगले सुल्तान बनेंगे और मैं हमेशा आपका ताबे रहूंगा। और आपको हम यहाँ पर यह भी बताते चले कि अलाउद्दीन पाशा बुरहान गाजी के लिए ही लड़ते लड़ते जामे शहादत पा ली थी। जो कुरोलियस उस्मान को देखता है और इसे पसंद करता है वो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और अगर हमारी आज की इस वीडियो से आपके इल्म में जरा सा भी इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी सल्तनत उस्मानिया के बारे में जान सके। उम्मीद है आपने अभी तक लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।